Hello dear children, in today's class I am going to explain you a very nice problem from algebra and the topic is factorization और ये आपको डिवीज़न में भी मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और इसके बाद इसके आंसर को भी मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज़ फैक्टराइज 3 in bracket y minus 2 whole square minus y plus 2 minus 44 एंड जब आप फैक्टराइज इसको कर दें तो फिर आपको डिवाइड करना है इसे 3y plus 5 से। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि हॉट्स में आते हैं बुक्स में, तो इसीलिए इसके आंसर को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, मुझे इसका जो है वो फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। बट द प्रॉब्लम इज़, जो भी आप जानते हो या फिर मैंने भी आपको कई सारे वीडियोस में बताया है कि आप पहले कॉमन उसमें देखिए कि कुछ है कि नहीं, या फिर वो किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पाता है या फिर नहीं, या फिर अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं होता है तो फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो परेशानी वाली बात ये है कि आप इसमें कोई भी मेथड अभी इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो एक ट्रिक लगेगा, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। किंतु अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये सवाल काफ़ी जो है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है या फिर मैं इसको बना सकता हूँ, तो आप ज़रूर बनाइए। आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, किंतु बनाने के बाद ज़रूर आप वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर को इस आंसर के साथ मैच करके देखिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और जो आपका परफॉर्मेंस है वो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम, जो फर्स्ट स्टेप इसमें करना होगा वो ये करना होगा कि ये जो y-2 है यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा ही आ जाए तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो ये y-2 हो गया और ये 44 हो गया। इस तरह के सवाल जो है वो आपको कई सारे किताबों में जो है वो मिलेगी, जिसका नंबर जो है वो काफ़ी कम है, जो थोड़ा हाई लेवल के बुक्स हैं उसमें आपको मिलेगी इस टाइप के सवाल। तो यहाँ पर इसके बाद हमें करना ये है कि लेट कर लेना है यहाँ पर कि लेट y-2 इज इक्वल टू, कोई भी आप वेरिएबल लेट कर सकते हैं जो इसमें नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ y है, तो y को छोड़ करके आप कुछ भी लेट कर सकते हो, x a b c आपके ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पर y-2 को x के साथ रिप्लेस कर दूँ तो जो अपना पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा -44, और ये जो है वो अभी बन गया है सिंपल जो फैक्टराइजेशन होता है जो आप जानते हैं, वो ये इस फॉर्म में अभी आ चुका है। तो हमें अभी करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर का यहाँ पर यूज। तो इसको यूज करने के लिए हमें करना पड़ेगा 3 और 44 को मल्टीप्लाई, जो कि होगा 3 4 12 एंड 3 4 12 प्लस 1 13। अभी करना होगा अच्छा इसका जो है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब अभी 132 का ऐसा दो फैक्टर लिखना होगा जिसका डिफरेंस आता हो 1, और ये है 11 एंड 12, यू ऑल नो। तो यहाँ पर 11 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 132 आएगा और इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 होता है। तो 3x² माइनस बड़े नंबर के साथ होगा बिकॉज दिस इज निगेटिव, तो -12x प्लस 11x माइनस 44। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी आई होप। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो ये हो गया x - 4, एंड इस दोनों में 11 कॉमन है, तो ये भी हो गया x - 4, और अभी जो है वो x - 4 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 11 हो गया। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये वाले पॉलिनोमियल का, जो y-2 को x रिप्लेस करके आया था पॉलिनोमियल, उसका फैक्टराइजेशन हुआ है, किंतु x तो हमारे प्रश्न में है ही नहीं। तो हमें x को जो है वो फिर y-2 से रिप्लेस कर देना होगा। तो रिप्लेस कर देते हैं, जो x है उसको y-2 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर y-2 और -4 लिख दिया, और
3 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर जो है वो 3 इंटू वाई माइनस 2। मैं स्टेप को जो है वो जंप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये हो गया y माइनस 6 और 3y माइनस 3 टू जा 6 प्लस 11, तो y माइनस 6 एंड 3y माइनस 6 प्लस 11 इज व्हाट 5। सो चिल्ड्रेन दिस इज आवर आंसर। तो जो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसका जो आंसर जो आना था वो आ चुका है, हमें मिल चुका है। इसका जो फैक्टर फॉर्म है वो मिल चुका है, y माइनस 6 एंड 3y प्लस 5। अब आइए इसका जो अगला पार्ट है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें करना है इसे डिवाइड, तो उसको हम लोग करते हैं। तो दिस इज़ पार्ट नंबर 2। तो ये जो है वो पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें करना है इसको डिवाइड। तो अभी मैं इस पॉलिनोमियल को नहीं लिख रहा हूँ, इसके जगह में जो हमारा आया हुआ है उसको लिख रहा हूँ। तो y माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इसे करना है 3y प्लस 5 से डिवाइड। सो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा फैक्टर करके यहाँ पर आया हुआ है, जो यहाँ पर डिवाइजर दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरह का दिया हुआ था जो कि बाद में रिड्यूस हो जाए, कट जाए और अपना डिवीज़न जो है वो आसान हो जाए। तो ये दोनों कैंसिल हो गया और इसका जो आंसर है डिवीज़न के बाद वो आया है y माइनस 6। सो आई होप दैट कि ये जो पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको बताया, समझाया, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एंड श्योरली दिस विल हेल्प यू इन मेनी प्लेसेस, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, there also this will help you. So thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye, take care.